हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ स्टार्ट करेंगे, जो हमारे आरपी सर स्टार्ट करेंगे। आइए सर, स्टार्ट करिए। क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करेंगे। आपको शुरू से लेके पहले चैप्टर से लेके अंतिम चैप्टर तक सारे कोर्स को कंप्लीट करेंगे सीरियल वाइज से। तो आज से आपकी क्लास आरपी सर लेंगे और देख के आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। आप देखिएगा भरपूर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सर का मनोबल बढ़ाइए और देखिए सर कैसा बता रहे हैं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। सर आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद सर, पढ़ाइए। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी राज आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ कक्षा 10 का लेसन नंबर 2 है, जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। देखिए फ्रेंड्स, बहुपद पढ़ने से पहले, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे परिभाषाएं हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको जान लेना, समझ लेना आवश्यक है, जो एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है इसमें चर राशियाँ, चर राशियाँ जिनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, चर राशियाँ क्या होती हैं? तो फ्रेंड्स, चर राशियाँ ऐसा बीजीय व्यंजक या कह सकते हैं किसी समीकरण में, आसान भाषा में देखेंगे, किसी समीकरण में उपस्थित, किसी समीकरण में उपस्थित वह राशि जिसका मान अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, अनिश्चित होता है, चर राशियां कहलाती हैं। चर राशियां कहलाती हैं। चर राशियां कहलाती हैं। जैसे एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट, यानी कि एबीसीडी के कुछ गिने चुने अक्षर हैं, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, पी क्यू आर है। ये ऐसे राशियां होती हैं जिनका समीकरण मान अनिश्चित होता है, यानी कि बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता है, नॉन फिक्स होते हैं। इसलिए इनको हम बोलते हैं कि ये चर राशियां। चर का मतलब होता है चलना। चलना का मतलब होता है बदलना, जो कंटिन्यू अपने वैल्यू को, अपने मान को बदलते रहते हैं। चर होता है, चर को हम आम भाषा में बोलते हैं चलना। जब हम लोग चलेंगे तो हमारा जो हर कदम होगा वो बदलता रहता है। तो चर शब्द का मतलब होता है बदलना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अनिश्चित होते हैं। किसी समीकरण में इनका जो मान होता है वो अनिश्चित होता है, बदलता रहता है, चलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, चेंजेबल होता है ना। इसलिए इनको हम बोलते हैं चर राशियां। सेकंड है, ये फर्स्ट था, सेकंड है अचर राशियां। सेकंड है अचर राशियां। अचर राशियां यानी कि नॉन वेरिएबल्स। देखिए फ्रेंड, अचर राशि क्या होती है? अचर राशियां मतलब किसी समीकरण में उपस्थित, किसी समीकरण में उपस्थित वह राशि जिसका मान निश्चित होता है, यानी कि फिक्स होता है। जिसका मान निश्चित होता है, अचर राशियां कहलाती हैं। अचर राशियां कहलाती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देंगे, अचर शब्द है अचर। अचर का मतलब होता है जो चल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता। जब वो चलेगा ही नहीं तो बदलेगा ही नहीं, मतलब जिसकी वैल्यू इक्वेशन में चेंज ही नहीं होगी, बदलेगी ही नहीं, तो उसको हम बोलेंगे अचर। अचर मतलब यहाँ समीकरण की बात करें तो समीकरण में जिन राशियों का मान अपरिवर्तित होता है, मतलब बदलता नहीं है, जो एक्स वाई जेड की तरह मान बार बार बदले नहीं, उनको हम बोलते हैं अचर राशि। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हो गया 0 1 2,
5 ऐसे डॉट 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 डॉट। तो ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो संख्याएं होती हैं, ये फिक्स हैं। अगर वो 2 है समीकरण में तो वो 2 ही होगा, अगर 5 है तो 5 ही होगा। ठीक है, ये बदलने वाले नहीं हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं अचर राशि। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गए चर और अचर। इसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड हमारा अब बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, ये हमारे लेसन का नाम है। और इस लेसन इसी हेडिंग को हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जरा यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स। बीजीय व्यंजक पहले देख लेते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक मतलब चर और अचर, ऐसा समूह जिसमें चर और अचर दोनों आते हैं, या चर और अचर दोनों राशियों के समूह को हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए 5x हो गया, तो इसमें जो x है, ये x हमारी है चर राशि, x है हमारी चर राशि, और जो 5 है ये हमारी अचर राशि है। तो चर राशि, ये चर राशि x और अचर राशि 5, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का जब समूह बनता है, मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ये छोटी सी बात है लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम आगे बहुपद। बहुपद क्या होते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसको, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसको a0 प्लस a1 के पावर 1 प्लस a2 के पावर 2 प्लस डॉट 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 an की पावर n के रूप में, n के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, अच्छा ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशियों की घात धनात्मक होती है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें, जिसमें उपस्थित चर राशियों की घात, चर राशियों की घात धनात्मक हो, धनात्मक हो, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे, जैसे ये देख लीजिए इस वाले पद को, जैसे है a0 प्लस a1 के पावर 1 प्लस a2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 a की पावर n। इसमें जो चर राशि है, जैसे यहाँ पर चर राशि x है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर चर राशि x इसकी पावर 2 है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशियों की घात धनात्मक होती है, प्लस में होती है, नॉन नेगेटिव होती है, उसको हम बोलते हैं बहुपद। इसमें देख लीजिए इस वाले पद में, इसमें लिखेंगे जहाँ, जहाँ a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट, ये जो a1 a2 और a3 है, ये हमारा एक अचर, अचर राशियों को, अचर राशियों को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। जहाँ पर, जहाँ a1 या a2 या a3 जो भी नंबर्स हो आगे, इसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गए, यानी कि ये जो a1 है, a2 है, a3 है, जो भी यहाँ पर नंबर्स आएंगे, ये नंबर्स 0 से अधिक होने चाहिए, अन्यथा इनका मान 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो बहुपद भी नहीं कहलाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, ये बहुपद है,
बहुपद की पहचान हम कैसे करेंगे? बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान करने के लिए देखिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा एग्जांपल हो गया 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पर कंडीशन है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशियों की घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए या पूर्णांक होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे बहुपद। यहाँ पर जो इस पूरे समीकरण में या बीजीय व्यंजक में ये जो चर राशि यक्स है या यहाँ पर यक्स है, इन दोनों की जो घात है, जो पावर है, वो धनात्मक है, नॉन नेगेटिव है, मतलब ऋणात्मक नहीं है। तो ये हमारा क्या है? एक प्रकार का बहुपद है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो घात होनी चाहिए वो घात हमारी धनात्मक होनी चाहिए। अगर ऐसे कभी कभी सवाल में दे देता है, इस सवाल में दे दिया कि अंडर रूट यक्स प्लस 1/2 छोड़िए 5x दे दे और पूछे कि क्या बताइए ये बहुपद है या नहीं, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो चर राशि x है, ये चर राशि x जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो ये जो 1/2 है ये एक पूर्णांक नहीं है, ये एक पूर्णांक नहीं है, यानी कि 1/2, ये 1/2 किसी संख्या का आधा है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5। ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये जो चर राशि यक्स है इसका जो ये जो घात है ये पूर्णांक नहीं है। तो जब पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा, बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए कुछ बहुपद पहचानने के नियम। पहली चीज, उसकी घात धनात्मक होनी चाहिए। अगर कोई चर राशि x y z है तो वो अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, या ऐसे भी कभी कभी लिख देता है। थर्ड ले लेते हैं इक्वेशन, जैसे मान लीजिए दे दे 5/√x प्लस 5x²। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नीचे √x है, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी? x की पावर 1/2 हो जाएगी, और ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा x पावर -1/2, जो धनात्मक नहीं है। और धनात्मक नहीं है इसलिए ये बहुपद भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। हम आगे बढ़ते हैं। आगे है बहुपद की घात। बहुपद की घात हम देख लेते हैं। बहुपद की घात किसे बोलते हैं? इस लेसन में घात से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो केवल घातों से ही जुड़े होंगे। इसमें लिखेगा कि निम्न में से बताइए कौन सी बहुपद की कितनी घात है। तो बहुपद की घात देख लेते हैं। बहुपद की घात कितनी होती है? तो देखिए किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। उस समीकरण में या उस बहुपद में जो चर राशि की जो उच्चतम घात होगी वही उस पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे लीजिए 5x² प्लस 3x प्लस 2। इसमें देखिए दो जगह x आया है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है। तो इन दोनों घातों में जो सबसे बड़ी घात होगी वही इस पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसमें सबसे अधिकतम घात कितनी हुई? 2। तो इस 2 को ही हम कहेंगे कि ये बहुपद की घात है। यही इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, हम जब बहुपद की घात लिखेंगे तो बहुपद की घात लिखते समय हम ये देखेंगे कि उस समीकरण में या उस व्यंजक में या उस बहुपद में उपस्थित जो चर राशि है उसकी उच्चतम घात
कितनी है। अब हम देख लेते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद को निम्न भागों में बांटा गया है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। देखिए फ्रेंड्स, बहुपद के प्रकार को सबसे पहले दो भागों में ऐसे बांटा गया है। पहला होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर, और दूसरा है घात के आधार पर, घात के आधार पर। पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर मान लीजिए एक पदीय बहुपद। सेकेंड है द्विपदीय बहुपद। तीसरा है त्रिपदीय बहुपद। इसमें है शून्य बहुपद घात के आधार पर, शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तीसरा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और लास्ट है या कह सकते हैं त्रिघात बहुपद। बारी बारी सब देख लेते हैं। ये होते क्या हैं? एक पदीय बहुपद। एक पद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। एक पद मतलब या मान लीजिए कि केवल यक्ष हो, एक ही यक्ष हो, या मान लेंगे कि हम 3 यक्ष हो ऐसे, या मान लीजिए कि 4 वाई हो। तो इसमें देखिए, इसमें केवल एक ही पद है। तीनों एग्जाम्पल में केवल एक ही पद है। तो अगर ऐसे ऐसे सेपरेट हमको पद मिलेंगे अलग अलग, जिसमें केवल एक ही चर राशि या एक ही अचर राशि होगी, तो उसको हम बोलेंगे एक पदीय बहुपद। दूसरा है द्विपदीय बहुपद। द्विपदी मतलब दो पद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो। दो पद मान लीजिए जैसे 2x + 3 हो गया, यहाँ पर 2x + 3। तो यहाँ पर 2x एक पहला पद हो गया, और यहाँ पर जो 3 है ये दूसरा पद हो गया। तो इसमें मैक्सिमम 2 पद हैं, तो इसको हम बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। तीसरा है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय, त्रि का मतलब होता है 3। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो। 3 पद जैसे मान लीजिए कि 5x² + 3x + 2। तो इसमें देखिए ये एक पद हुआ, ये 2 पद हुआ, और ये तीसरा 3 पद हो गया। तो इसमें कुल मिलाकर के 3 पद हैं, तो इसको हम बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। आगे है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर पहला है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मतलब यदि px = 0 आए तो इसको हम बोलेंगे शून्य बहुपद। अगर रैखिक समीकरण देखा जाए तो रैखिक का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की मैक्सिमम घात 1 हो। जैसे मान लीजिए कि यह है 5x + 2, 5x + 2। तो यहाँ पर जो चर राशि x है, इसकी जो उच्चतम घात है वो यहाँ पर 1 है। तो जब चर राशि जो भी x, y, z हो, उनकी अधिकतम घात जब 1 होती है तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तीसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात, द्वि का मतलब होता है 2। ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशियों की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5x² + 3x + 2। तो यहाँ इस बहुपद में ये जो x है, x यानी कि चर राशि, तो चर राशि की मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है? 2 है। तो ये कहलाएगा हमारा द्विघात बहुपद। और तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात का मतलब होता है 3 घातों वाला बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात कितनी हो? 3 हो। जैसे मान लीजिए 5x³ + 4x² + 3x + 1। इसमें देखिए यहाँ इस वाले बहुपद में ये जो चर राशि x है, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ 2 घात है, और यहाँ पर 1 घात है। तो हमने बताया कि पूरे बहुपद में जो चर राशि की जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है, अधिकतम घात होती है, वही बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर इसमें उपस्थित चर राशि x की मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। तो
हम कहेंगे कि ये एक प्रकार का त्रिघातीय बहुपद है। तो फ्रेंड्स ये थे बहुपद और बहुपद के प्रकार। अब हम आगे आप एक्सरसाइज पर चलते हैं, प्रश्नावली 2.1 पर। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। आज है प्रश्नावली 2.1। इसमें क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ये सारे ग्राफ दिए गए हैं। कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको दिया हुआ है y = px, मतलब x अक्ष पर हमको निकालना है शून्यक। अगर ये जो लाइन ड्रॉ की गई है वो लाइन ड्रॉ अगर x एक्सिस को जितनी बार वो क्रॉस करेगी, जितनी बार उसको टच करेगी x एक्सिस को, उतना ही इस ग्राफ का शून्यक होगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखते हैं। फर्स्ट वाला ग्राफ है ये x और x डैश एक्सिस है, y और y डैश एक्सिस है। ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, ये जो रेखा खींची गई है, ये कहीं भी x और x डैश को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है और ना ही टच कर रही है। तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। सेकेंड वाले ग्राफ में यहाँ देखें कि ये जो रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई, ये चलते हुए y डैश x को काटते हुए ये पहुंची है x एक्सिस पर, और यहाँ पर केवल एक बार ही प्रतिच्छेद की है, एक बार ही काटी है। तो इसके शून्यकों की संख्या होगी 1 और इस ग्राफ का आंसर होगा 1। आ जाते हैं थर्ड वाले ग्राफ में। थर्ड वाले ग्राफ में देखिए x एक्सिस को यहाँ पर एक बार काटी है, ये 2 बार और यहाँ पर 3 बार। तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। इसका आंसर भी हो जाएगा 3। आगे ग्राफ है चौथा। इसमें देखिए ये जो खींचा गया ग्राफ है, इसमें x एक्सिस को यहाँ पर 2 बार काटा गया है। तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2 और इसका आंसर भी हो जाएगा 2। इस ग्राफ का आंसर होगा 2। अगले ग्राफ में यहाँ देखिए ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, खींची गई है, यहाँ x एक्सिस को 1 बार, यहाँ पर x एक्सिस को 2 बार, ये 3 बार और यहाँ पर 4 बार, यानी कि टोटल 4 बार इस एक्सिस को ये लाइन काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। लास्ट ग्राफ है हमारा। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो टच कर रही है एक्स एक्सिस को, तो लाइन प्रतिच्छेद करे, जो भी हम यहाँ पर लाइन खींच रहे हैं, रेखा खींच रहे हैं, वो उसको प्रतिच्छेद करे या उसको टच करे, एक्स एक्सिस को टच करे या प्रतिच्छेद करे, तो उसके शून्य को माने जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद किया है, सेकेंड बार यहाँ टच किया है, थर्ड बार यहाँ टच किया है, मतलब कुल मिला करके 3 बार एक्स एक्सिस को इसने टच किया है। तो इसके शून्यकों की संख्या होगी 3 और इस ग्राफ का आंसर भी हो जाएगा 3। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रश्नावली 2.1 था, जिसमें ये केवल ग्राफ से संबंधित प्रश्न थे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये काफ़ी इजी और आसान प्रश्नावली था। अब अगले वाले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।